वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में स्विच केस को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्विच केस इन सी प्लस प्लस। ये हो गया, इसका फॉन्ट कर लेते हैं नहीं, ठीक है। और इसका हम लोग सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स इसमें होता क्या है, ये एक अल्टरनेट वे है। जैसे अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, एल्स इफ होता है मल्टीपल केस को लगाने के लिए। इसमें क्या होता है कि वही सेम काम होता है लेकिन थोड़े अच्छे तरीके से होता है। ये उसका एफिशिएंट वे, हम लोग को बार बार इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा या बार बार एल्स इफ लिख के फिर कंडीशन से हम लोग को मैच नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार हम लोग ऊपर डिफ़ाइन कर देंगे कि किस पे हम लोग को कंडीशन चेक करना है, फिर उसके बाद वो कंडीशन जो रहेगा बस हमको उसको डिफ़ाइन करना रहेगा। इक्वल टू का सिंबल लगा के मैच नहीं कराना होगा या ऐसा कुछ करना नहीं होगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं सिंटैक्स कैसा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इसका हम लोग एक बार प्रोग्राम भी बना के देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्विच। ये हो जाएगा स्विच, और यहाँ पे हम लोग वो वेरिएबल का नाम दे देंगे ब्रैकेट में, जिस वेरिएबल पे हम लोग को कंडीशन चेक करनी है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग ऑप्शन नेम से बनाए थे कि हम लोग को देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट है या सेकंड है या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं जिस पे भी हम लोग को कंडीशन टेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम हो जाएगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे हम लोग मल्टीपल केसेस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि केस ये तो केस फर्स्ट हो गया। फिर इसमें हम लोग ये जो भी केस फर्स्ट रहेगा यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देंगे स्टेटमेंट कि केस फर्स्ट में अगर ये ट्रू होता है वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक लगाएंगे। अगर ये ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट केस में जो भी वैल्यू रहेगी वो भी प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे और भी लिख लेते हैं ऐसे एग्जांपल। मान लेते हैं ये केस 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट जो है ये तब रन होता है जब हमारे जितने भी केस जो भी केस कंडीशन है वो सब फॉल्स हो जाती है, तब रन होता है। इसका हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे बना के कि ये काम कैसे करता है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यही हम लोग इसका हेडिंग दे देते हैं एग्ज़ाम्पल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ऑप्शन नाम का वेरिएबल कि ऑप्शन 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का डिफरेंट हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि अगर ऑप्शन 1 होता तो यहाँ पे ऐड कॉल हो जाता, फिर ऑप्शन 2 होता तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता, और ऐसे ही मतलब हम लोग का कई फंक्शन होता। और मान लो अगर जैसे अभी इस प्रोग्राम में हम लोग को 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके अलावा अगर हम लोग कुछ लिखते हैं 3 लिख देते हैं 4 5 या कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो भी वैल्यू हम लोग लिखे रहते हैं वो रन हो जाता। मान लो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट में कि ट्राई समथिंग एल्स, ठीक। तो अगर हम लोग इसके अलावा कुछ भी एंटर करते हैं तो वो हमारा रन हो जाता है। ये हो गया हमारा इसका सिंटैक्स हो गया। अब इसका हम लोग एक प्रोग्राम बना के C++ में देख लेते हैं। ये हम लोग ओपन कर लिए।
ये प्रीवियस प्रोग्राम हम लोग का ओपन हो गया। फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको और यहाँ से न्यू फाइल एक बना लेते हैं। हाँ, तो हम लोग इसमें बेसिक कोड जो होता है हम लोग का वो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक। void main फंक्शन हो गया। फिर CLR लिखनी है क्लियर स्क्रीन करने के लिए, और यहाँ पे लगा लिए गेट ch ताकि हमारी स्क्रीन रुकी रहे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज़र से हम लोग को इनपुट लेना है, तो इनपुट लेके कहीं स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। तो एक ले लेते हैं ए, एक लेते हैं बी, एक ले लेते हैं ऑप्शन के लिए OPT, ठीक। अब इसमें भी भाई हम लोग कैलकुलेटर वाला ही बनाएंगे, लेकिन स्विच केस का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे कि इंटर टू नंबर्स। और यहाँ पे फिर यूज़र से वैल्यू इनपुट में लेनी है हम लोग को, सी इन करा लेते हैं। तो वैल्यू ए इनपुट में लेंगे और वैल्यू बी, ये दोनों इनपुट में हम लोग ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 4 ऑप्शन, यूज़र को दिखाएंगे कि इस चारों में से सेलेक्ट करें कि क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे ऐड दिखा देते हैं और फिर यहाँ पे END लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन से शुरू हो हम लोग का सेकंड ऑप्शन। सी आउट ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 लिख दें, मल्टीप्लाई NDL। और फिर उसके बाद हम लोग का 4 ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद क्या प्रिंट होगा कि सेलेक्ट एनी ऑप्शन, ताकि यूज़र इन सब में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करे। फिर उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना स्विच केस चलाएंगे और फिर आउटपुट दिखाएंगे, ठीक। तब यहाँ पे सेलेक्ट एनी ऑप्शन कर लिए। अब हमको यूज़र से इनपुट लेना होगा उसका ऑप्शन, तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाए थे OPT, तो ये हम लोग ले लिए इनपुट में। तो जब इनपुट में ले लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्विच केस स्टार्ट हो जाएगा। स्विच में हम लोग क्या कर देंगे OPT, क्योंकि हम लोग को इसी को चेक करना है कि क्या हम लोग यूज़र एंटर किया है, फिर उसके हिसाब से वो बाकी का काम हम लोग करेंगे। अगर केस 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि सी आउट रिज़ल्ट इज़ A+B, ठीक। और फिर यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे। फिर केस 2 बना लेते हैं हम लोग, सी आउट रिज़ल्ट इज़ A-B। फिर केस 3 बना लेते हैं ऐसे ही हम लोग। इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, सी आउट रिज़ल्ट इज़ A×B, ये भी ब्रेक कर देंगे। और केस 4 इसमें क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट इज़ A/B, ब्रेक, ये हो जाएगा। और फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक दे देंगे हम लोग। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, सी आउट कर देंगे, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, या फिर
लिख देते हैं सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये हो गया हम लोग का स्विच केस बंद यहाँ पे। अब इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। 4 एरर आई। क्या? आई स्ट्रीम कैन नॉट ओपन। अच्छा, यहाँ पे हम कॉमा लगा दिए यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं। हाँ, सब एरर चली गई। 4 एरर आई थी, एक सही चीज़ करने पे चारों एरर चली गई। क्यों? क्योंकि ये मेन फाइल इंक्लूड नहीं हो पाई थी। फिर उसके वजह से सी आउट, सी इन और जितना भी चीज़ इस लाइब्रेरी से रिलेटेड था वो कोई भी चीज़ रन नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम लोग को वो चारों जगह एरर दिखा रही थी, और जब सही कर दिए तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी वो सब कुछ उसको मिल गई, तो वो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे इसको रन कराने के लिए कंट्रोल F9 करते हैं। इंटर 2 नंबर 45 कर लिए, 35 कर लिए। अब पूछ रहा है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई। हम मान लेते हैं ऐड करना है हमको, और इंटर करते हैं। रिज़ल्ट इज़ 60। ठीक, ये हो गया। और कोई एग्जांपल देख ले मल्टीप्लाई करके। 34 ले लिए और 56 ले लिए। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। रिज़ल्ट इज़ 0। अब यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ 0 क्यों आया पता है? क्योंकि हमारा जो इंटीजर का रेंज है ये उससे बाहर चल गया। या फिर ओह, यहाँ पे हम इससे बाहर नहीं गया, बल्कि हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर ही गलत रखे थे। भाई हम सोचे इतना बड़ा तो नहीं होगा मल्टीप्लाई करने पे। अगर ज़्यादा बड़ा हम लोग नंबर ले लेते हैं तो वो इंटीजर के रेंज से बाहर चल जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे 34 और जो भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वो इतना बड़ा नहीं था, तो रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो इसको हम लोग अब करेक्ट कर लिए, फिर से रन कराते हैं। 34 और 56 करके या 54 करके क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब इस फाइल को हम लोग को सेव करना है, तो सेव कर लेते हैं, और ट्यूटोरियल फोल्डर में सेव करना है। इस पर क्लिक किए डबल, और इसका फाइल नाम दे देते हैं स्विच केस। ठीक, सेव हो गया। इसको बस करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकेंड डे देखते हैं। थैंक यू।